पहले हम परमेश्वर का वचन सुने, फिर साथ मिलकर प्रार्थना करें। इसलिए अब यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा निष्कपट और सच्चे मन से करो। उस परमेश्वर की सेवा करो जिसने मिस्र से निकालकर तुम्हें बचाया। और यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करना अच्छा न लगे तो आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू 24:15। इस पद में यहोशू लोगों के सामने साहस और स्पष्टता के साथ खड़ा होता है। वह एक सीधी रेखा खींचता है और घोषणा करता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यह कोई भावुक निर्णय नहीं था। यह इतिहास, अनुभव और व्यक्तिगत निष्ठा पर आधारित एक पक्की घोषणा थी। यहोशू ने परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा था। वह लाल समुद्र को सूखी भूमि के समान पार कर गया था। उसने जंगल में मन्ना खाया था। जब दूसरों को डर लगा तब वह विश्वास में डटा रहा। उसे परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं थी। वह परमेश्वर के साथ चलता था, उस पर भरोसा करता था और उसे आज्ञा मानता था। अब वर्षों की अगुवाई के बाद यहोशू दृढ़ता से कहता है, केवल परमेश्वर ही सेवा के योग्य है। उसने कोई समझौता नहीं किया। उसके घर में कोई छिपे हुए देवता नहीं थे। हर कमरा, हर निर्णय, हर दिल परमेश्वर के अधीन था। वह केवल अपने लिए नहीं बोलता था, बल्कि अपने पूरे घराने के लिए बोलता था। क्योंकि यहोशू जानता था, आपका घर आपकी पहली सेवा की जगह है। यहीं पर विश्वास बनता है, आदतें ढलती हैं और पीढ़ियां आकार लेती हैं। लोगों ने भी उत्तर दिया, पद 16 से 18 उदास स्माइली, हम यहोवा को नहीं छोड़ेंगे। वही हमारा परमेश्वर है जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया, चमत्कार किए और हमें शत्रुओं से बचाया। यह केवल भावनात्मक नहीं था, यह स्मरण था। उन्होंने पीछे देखा और देखा, परमेश्वर की उंगलियों के निशान हर अध्याय में अंकित थे। अब आप अपने जीवन पर विचार कीजिए। क्या आप यह कह सकते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे? यह सिर्फ दीवार पर लिखी कोई पंक्ति नहीं है, यह एक जीवित घोषणा है। यीशु इस घर में केवल अतिथि नहीं, वह इसका केंद्र है। क्या आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, जहां परमेश्वर ने दरवाजे खोले, जहां उसने आपको बल दिया जब आपके पास कुछ न था, जहां उसने आपको छिपकर बचाया? अगर हां, तो शायद आज आपका यहोशू क्षण है। प्रार्थना। इस घर पर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रिय राजा यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। दया और पवित्रता से परिपूर्ण प्रभु, मैं आज आपको अपने घर का राजा बनाकर आमंत्रित करता हूं। हमारे हर कमरे में आप विराजमान हों। बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई घर और वो गुप्त स्थान जहां कोई नहीं जाता, हर कोने में आपकी उपस्थिति छा जाए। आपकी शांति डर और अशांति को बाहर निकाल दे। आपका प्रेम हमारी बातचीत में झलके, खासकर कठिन समय में। आपका सत्य हमारे निर्णयों की नींव बने। आपका नाम इस घर में सिर्फ गीतों में नहीं, जीवन के हर हिस्से में हो। प्रभु, इस घर की योजना मैं आपको सौंपता हूं। आप इसका निर्माण कीजिए। हमें बुद्धि दीजिए, चाहे हम माता पिता हों, जीवन साथी, भाई बहन या बच्चे, हमें प्रेम से चलना सिखाइए। जल्दी क्षमा करना, जीवन बोलना और शांति की रक्षा करना सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप यहां स्वागत योग्य हैं। हर मेज पर अदृश्य मेहमान बनिए। हर कमरे में चुपचाप सांत्वना दीजिए। हर टकराव में मार्गदर्शन दीजिए। हमारे घर में कोई अपवित्र वस्तु न टिक सके। यह स्थान पवित्र भूमि बने। यह घर एक शरण बने, थके हुए, घायल और प्रतीक्षा कर रहे जनों के लिए। हर आंसू को आप पोंछें। हर जीभ पर स्तुति हो। हर सीख हमें आपके और निकट लाए।
यीशु, यह घर आपका है। आपके लहू से इस घर की चौखट ढंकी हो। आपकी कृपा इस हवा में समाई हो। अगर इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ हो तो आमीन टाइप कीजिए, यह आपके विश्वास का प्रतीक होगा। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कमेंट करें, हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं और मेरा घराना, हम यहोवा की सेवा करेंगे। यह केवल शब्द नहीं, यह हमारी विरासत है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।